कन्हैया मेरे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कन्हैया, कुल 11 नाम का ऐलान छत्तीसगढ़ से है। कौन सा वो नाम है जो सबसे ज़्यादा आकर्षित कर रहा है इस वक्त, और जो समीकरण छत्तीसगढ़ में बनाने की कोशिश हुई है, जो विधानसभा चुनाव जीता बीजेपी ने, उसके बाद कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजिकल मूव है जो छत्तीसगढ़ में भी किया गया है। उन सूची में किसका ऐसा नाम है जिसकी उम्मीद कम थी या फिर उम्मीद सबसे ज़्यादा? देखिए, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटों पर, लोकसभा की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार किए हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाला जो नाम है, वो रायपुर दक्षिण से जो विधायक हैं इस समय बृजमोहन अग्रवाल, उनका नाम सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम है। क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल पहले से बहुत ज्यादा फेमस नेता है। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ी जीत उन्होंने दिलाई थी, और इसके बाद वो कैबिनेट मंत्री भी हैं। लेकिन उनका लोकसभा के नाम पर उनके नाम पर जो उम्मीदवार उतारे हैं, तो लोगों के लिए बहुत उत्सुकता का एक अगर बात कहें तो वो है। इसके अलावा हम 11 जो लोकसभा की जो सीटें हैं, जो प्रत्याशी हैं, उसमें 2 महिलाओं को सीट दी गई है। 2 महिला को प्रत्याशी के रूप में उतारा गया है, जिसमें सरोज पांडे को सीट दी गई है, और इसके अलावा कुमारी जी। चौधरी अपना उम्मीदवार उतारा गया है। तो कहीं कहीं अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ की 11 सीटें जीतने का प्रयास कर रही है, और लगातार ये कोशिश भी की जा रही थी। क्योंकि इससे पहले भी देखा जाए तो अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात हम करें, तो पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी जो लोकसभा के उम्मीदवार थे, सभी का नाम बदल दिया था। सभी नए उम्मीदवार वहां पर उतारे थे। और अब की बार अगर देखा जाए तो जो पाटन से इसी बार अगर हम विधानसभा की बात करें कि विजय बघेल वहां से लड़े थे। विजय बघेल पहले से सांसद हैं इस समय, और सब विधानसभा के चुनाव में, जो अभी छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुआ है, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था, और उसमें वो जीते थे। लेकिन फिर से पार्टी ने उनके ऊपर विश्वास जताया है, और अब की बार दुर्ग से फिर से उन्हें सांसद का टिकट दिया है, लोकसभा का टिकट दिया। तो बीजेपी की जो रणनीति है पूरी तरीके से साफ है। हाँ। बहुत और क्या बड़ी क्या कन्हैया, पूरी तरीके से भारतीय जनता ये जो पार्टी को स्ट्रैटेजिकल मूव है आधार पर बीजेपी की, उन्होंने क्या लोकसभा की छत्तीसगढ़ सभी में सीटों पर पूरी जो तरीके उम्मीदवार से है वो जिताने वाले सिचुएशन में लेकर के बीजेपी को गई है? क्या यही वजह है कि 11 सीटों पर पूरी तरीके से उन्होंने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो क्योंकि 11 की 11 सीटों का उम्मीदवारों का जो नाम है वो उन्होंने उजागर कर दिया है। और अब की बार अगर देखा जाए तो 11 की 11 सीटें जीतने का दावा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार जीत हासिल की है, बहुत ही बड़े पैमाने पर जीत हासिल की है। ठीक है। 54 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, और कांग्रेस को पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पर लगे हैं, क्योंकि कई बार पर्यवेक्षक जा चुके हैं, कई ठीक है। बार जो वहां के लोकसभा ठीक है। के जो पुराने जो सांसद थे उनकी सारी जानकारी इकट्ठा की जा रही थी। और इसके बाद लोकसभा के जो प्रत्याशी है वहां पर उनके नाम सामने आए हैं। लेकिन अगर हम रायपुर की बात करें तो रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल को टिकट दिया गया है। इसके अलावा जो दुर्ग से विजय बघेल, यानी कुछ चौंकाने वाले बघेल को फैक्टर्स भी हैं। कन्हैया, वापस आऊंगी मैं आपके पास। हमारे साथ न्यूज रूम से आयुष मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। आयुष, में और आप और हम तमाम जो एंकर्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो इसको लेकर के चर्चाएं कर रहे थे। लगातार हम देख रहे थे कि 100 लोगों के नाम का ऐलान होगा, 100 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा। 195 चौंकाने वाली चीज बीजेपी हमेशा करती है, एक नए मूव के साथ आती है, अलग स्ट्रैटेजी होती है जो कोई भाप नहीं पाता है। वो नाम जो आपको आकर्षित कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है बतौर जर्नलिस्ट कि ये नाम हो सकता था, क्या ये सोचने के पीछे बीजेपी की क्या वजह है? कौन से वो नाम है इस पूरी सूची में 195 लोगों में? ये मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग ओवरऑल अगर बात की जाए तो पवन सिंह का नाम लगा। वो नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे थे, बात कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने डायरेक्ट उनको आसनसोल से टिकट दिया। शत्रुघ्न सिन्हा के लिए केक वॉक नहीं होगा आसनसोल का चुनाव, ये तो बीजेपी ने तय कर दिया है। इसके अलावा बात की जाए अगर शिका उत्तर प्रदेश को लेकर तो 4 नए नाम इसमें दिख रहे हैं। किसी भी सिटिंग एमपी का बीजेपी ने अभी तक उत्तर प्रदेश में टिकट काटा नहीं है। जो हारी हुई सीटें थी उनमें 4 को लेकर प्रत्याशी बदले जरूर हैं। हाँ। रितेश पांडे सिटिंग एमपी थे, बसपा में थे, वो बीजेपी में आए, उनको टिकट दिया गया। उनके पिता राकेश पांडे ने राज्यसभा चुनाव में बतौर विधायक बीजेपी के पक्ष में वोट दिया था, तो उनको टिकट भी दिया गया है। श्रावस्ती से नृपेंद्र मिश्रा, जो कि राम मंदिर कमेटी के चेयरमैन हैं, उनके बेटे साकेत मिश्रा एमएलसी हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में, और उनको अब सांसद का टिकट दिया गया। इसके अलावा 2 और नाम हैं। कृपा शंकर सिंह का नाम सबसे ज्यादा चौंकाने वाला उत्तर प्रदेश में इस वजह से है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 2 दिन के अंदर उन्होंने मुलाकात की थी, तस्वीरें सामने आई थी। और कृपा शंकर सिंह महाराष्ट्र में पूर्व मंत्री रह चुके हैं। सोचिए, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री को टिकट दिया गया है, जौनपुर से वो चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा नगीना जो सुरक्षित सीट है बिजनौर की, वहां पर ओम कुमार को टिकट दिया गया। तो 4 नए नाम दिख रहे हैं। इसके अलावा तमाम केंद्रीय मंत्रियों की बात कर ली जाए जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनको रिपीट किया गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
वाराणसी से हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से फिर से जाएंगे। बगल की सीट है मोहनलालगंज, सुरक्षित कौशल किशोर को फिर से मौका दिया गया है। पंकज कुमार चौधरी जो कि वित्त राज्य मंत्री थे, उनको फिर से रिपीट किया गया है। महेंद्र नाथ पांडे को चंदौली से फिर से टिकट दिया गया। रवि किशन बड़ा नाम थे, फिर से उनको टिकट दिया गया। इसी तरह से यानी जो कुल आजमगढ़ मिलाकर की के सीट है, सिटिंग एमपीज जो थे उनको वापस टिकट मिला है। आपने पवन सिंह का जिक्र किया, आसनसोल से मिला है, लेकिन पता ही नहीं था कि बीजेपी में वो है या फिर जेडीयू में रहेंगे, क्योंकि ये कहा यह जा रहा था कि आरा से चुनाव लड़ना चाहते। इसका मतलब है कि आरके सिंह की जो सीट है वो भी फिलहाल सेफ स्थिति में नजर आ रही है। ये कहा जा सकता है क्योंकि अभी बिहार में और महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी ने अभी तस्वीर क्लियर नहीं की है। सीट शेयरिंग को लेकर अपने जो तमाम एलाइज हैं वहां बातचीत चल रही है, बिहार में भी और महाराष्ट्र में। लेकिन उत्तर प्रदेश में शिका इसी के साथ जो गठबंधन है उसकी स्थिति भी क्लियर हो गई है। बीजेपी ने घोषित उम्मीदवार नहीं उतारा, वहां से ओपी राजभर की पार्टी लड़ेगी। बीजेपी ने बागपत और साथ ही बिजनौर से उम्मीदवार नहीं उतारा, यहाँ से आरएलडी चुनाव लड़ेगी। बीजेपी ने इसी तरह से प्रवीण निषाद को टिकट दिया है, जो निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के बेटे हैं और बीजेपी से ही सिटिंग सांसद हैं, उनको संत कबीर नगर से फिर से दिया गया है। यानी निषाद पार्टी चुनाव लड़ेगी बीजेपी के सिंबल पर। और अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस की जो 2 सीटें हैं, रॉबर्ट्सगंज और मिर्जापुर, ये दोनों सीटों पर भी बीजेपी ने प्रत्याशी नहीं उतारे। इसी के साथ ये स्थिति क्लियर है कि 6 सीटों पर बीजेपी के अलाइज लड़ेंगे और बाकी जो 74 सीटें हैं वहां बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपने प्रत्याशी उतार रही है।